जैसे ही आज उप जिलाधिकारी धारचूला ने बताया कि गर्भाधार में साय 2 बजे के आसपास सड़क खोल दी जाएगी। कथन के अनुसार सड़क 2 बजे के आसपास यातायात के लिए सुचारू हो गई थी। जैसे ही मशीन हटा के यातायात सुचारू करने की व्यवस्था की जा रही थी, उसके तुरंत बाद विदिन 10 सेकंड के आसपास पूरा पहाड़ दरक गया। अचानक आए इस मलबे में कई यात्री फंस सकते थे, परंतु सौभाग्य रहा कि किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई भी गाड़ी को किसी पत्थर नहीं छुआ। लेकिन बहुत बड़ा स्लाइड रहा। जो इस तरह के पहाड़ दरक रहे हैं, आने वाले समय में जो सड़कों का कार्य चल रहा है, कंट्रोल ब्लास्टिंग के नाम में जो ब्लास्टिंग हो रही है, वो कहीं ना कहीं इन पहाड़ों को हिला के रख रही है। गर्भाधार को यूं कहें कि कई वर्षों से इस सड़क पर गरगन गर्ग कंपनी काम कर रही है, परंतु अभी तक व्यवस्था नहीं बन पाई है और प्रशासन भी लगातार नजर रख रहा है। लेकिन जो आपदाएं आती हैं उस पर किसी का वश नहीं चलता। वो स्थिति आज देखने को मिली है। में पिछले कुछ दिनों से ऊपर से रॉकफॉल और लैंडस्लाइड होने की वजह से मार्ग बंद था, तो वहाँ पे जो कंपनी काम कर रही थी, तो हमारी उनसे वार्ता हुई थी, तो उसमें निरंतर काम किया जा रहा है उस पर। एंड आज थोड़ी देर में वो रास्ता खुल भी जाएगा। जो बात हुई हमारी आदि कैलाश की, आदि कैलाश हमें जो डेडलाइन मिली है, क्योंकि वो भी ग्लेशियल पॉइंट था, रास्ता पहले खुल चुका था, बट फिर से हमारी अभी बीआरओ से जो बातें चल रही थी, तो वो बता रहे हैं कि रोड हमारा 18th इवनिंग तक खुल जाएगा। सो बाई 19 सभी यात्री आदि कैलाश जा पाएंगे। सड़क खुलते यातायात शुरू करने से पहले ही पहाड़ी दरक गई और पूरी तरह से बड़ा पहाड़ टूट के सड़क पर आ गया और पूरी सड़क ध्वस्त हो गई। अब लगता है कि हफ्ते भर की फिर छुट्टी इस सड़क में हो गई है। यात्रियों का दबाव लगातार धारचूला में बढ़ रहा है। कुछ यात्री ऊपर के क्षेत्रों में फंसे पड़े हैं। अब देखना है कि प्रशासन क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर पाता है। सिंचाई विभाग रॉक टेस्टिंग करा रहा है, लेकिन रॉक टेस्टिंग में अभी तक केवल 15 मीटर टेस्टिंग हो पाई है। पानी का अभाव रॉक टेस्टिंग को बाधित कर रहा है। अब देखना कि कब तक ये कार्य पूर्ण कर कार्य आगे एलधारा में बढ़ता है। परंतु अभी एलधारा में कार्य रुका पड़ा है, केवल रॉक टेस्टिंग का कार्य ही चल रहा है। इसमें शुरू होगा। ये आठ टेस्ट किया था, उसमें ये बताते 12 मीटर के बाद ही होगा। हो सकता है यहाँ पे छोड़ो। 2-3 मिनट हम से पानी आते रहा। नहीं, रोक आएगी फिर चली जाएगी, ऐसा भी तो है। मल्ली बाजार में 7 मीटर की हाइट की कंक्रीट वाल की तैयारी आज कर दी गई है। आज शाम को अरुण कंपनी के द्वारा अपनी मशीन से होल बनाने के लिए तैयारी कर दी गई है। सरिया वगैरह ला के कल से शायद कार्य स्थल पर कंक्रीटिंग का कार्य या फिर सरिया के जाल बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे कम से कम मल्ली बाजार में जो मलबा अल्धारा से बहकर आएगा वो रोकने का पूरा प्रयास और उनका संघ कंपनी कर रही है। देखिए किस तरह मशीन लगा के वहाँ होल बनाया जा रहा है। तो होल से ड्रिलिंग करने के बाद सरियाओं में जाल बनाया जाएगा, फिर कंक्रीटिंग की एक वाल की खड़ी जाएगी जो कम से कम 7 मीटर की हाइट की होगी, जिससे आने वाले समय में मल्ली बाजार सुरक्षित हो सकेगा। धारचूला में पानी के हाहाकार को देखते हुए जल संस्थान व प्रशासन के द्वारा जो हैंडपंप सूखे पड़े हैं उनका पुनरुद्धार यानी कि जीर्णोद्धार किया जा रहा है। नए पाइप डालकर बोरिंग की जा रही है। अब देखना कि क्या इन पंपों को फिर से ठीक करके पानी सुचारू किया जाता है। एक पंप अस्पताल का ठीक करके सुचारू तो कर दिया गया है। पानी की आपूर्ति करियाल खेड़ा या अन्य अस्पताल के स्टाफ इत्यादि को मिलनी शुरू हो गई है, परंतु अब देखना कि तहसील के आगे ये कब तक कर पानी की आपूर्ति सुचारू करते हैं।
धारचूला में बाइकर्स यात्रियों का भी जमावड़ा लगने लग गया है। बाइकर्स यात्रियों ने बताया है कि ऑनलाइन की जो प्रक्रिया प्रशासन के द्वारा की गई है, जो वेबसाइट बताई जा रही है, वो वेबसाइट कहीं दर्शाई नहीं गई है, न ही वो कहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट को अगर पेटीएम या जी किसी अन्य अच्छी वेबसाइट से जोड़ दिया जाए तो तत्काल कार्य हो सकता है, जिससे कि यात्रियों को जो यहाँ पर आगे ऑफलाइन अपना कार्य कराना पड़ रहा है, उसमें पूरा दिन लग रहा है, उससे बचा जा सकता है। स्थिति यही है कि सरकारी जैसे कामकाज होता है उस तरीके की फीलिंग आ रही है। एक तो जल्दी नहीं होता काम, आसान नहीं है, और ऑनलाइन जो साइट है उस पर नहीं होता, हमें पता नहीं था उसके बारे में। ऑनलाइन जो साइट है, दूसरा इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, मेडिकल हम बनवा के आए थे, यहाँ पे आके पता चला पुलिस रिपोर्ट भी चाहिए होती है और कोविड वैक्सीन भी चाहिए होती है। ये सारी कुछ चीज़ें पता ही नहीं थी हमें, यहाँ पे आके पता चल रहा है। तो कोई इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे कोई एक लिस्ट होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ इतने सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। कोविड वैक्सीन की आज से 1.5 साल पहले ज़रूरत थी, आज की डेट में मुझे नहीं लगता इतनी कोई ज़रूरत है। वैसे सभी ने करवा लिया, बस यही है। हमें 3 घंटे हो गए यहाँ पर। शुभ नाम क्या हो? कपिल नेगी, कपिल नेगी। नेपाल के युवक ने पत्थरबाजी कर जेसीबी मशीन का शीशा तोड़ा। नेपाल ने ये 11वीं बात पत्थर मारने का रिकॉर्ड बनाया है, परंतु प्रशासन जो कहता है कि ये कोई प्लानिंग का काम नहीं था, ये एक अज्ञात व्यक्ति जो शराब के नशे में धुत था उसके द्वारा किया गया कृत्य बताया जा रहा है। जो ये पथराव हुआ है, जो मेरे पास पुलिस की इनिशियल रिपोर्ट आई थी एंड जो मेरे वहाँ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी आई थी, ये एक लोन इंडिविजुअल था जो वहाँ पे अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आकर पत्थर फेंक रहा था। ये कोई प्लान्ड इवेंट नहीं था, ऑर्गेनाइज़ इवेंट नहीं था। कोई एक व्यक्ति था और मेरी नेपाल की प्रशासन से बात हो चुकी है। उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि कोई ऐसा व्यक्ति हो तो नेपाल पुलिस उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और आगे से ऐसी कोई घटना नहीं घटने देगी। Please do like, share and subscribe DCL News.